बद्रीनाथ, जो बद्री विशाल और बद्री नारायण के नाम से जाना जाता है, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत के 4 मेन धामों में से एक है। भारत के जो मेन 4 धाम हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु के हैं। नमस्ते, दिस इज योर बॉय यति गौर और आप देख रहे हैं दी अनफोल्डिंग प्ले। आगे बढ़ने से पहले वो लाल सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो। मेरी पहली वॉक जो करीब 540 किलोमीटर से भी ज्यादा की वॉक थी, वो बद्रीनाथ पे खत्म होने जा रही थी। एक इतनी लंबी जर्नी के बाद और करीब 1.5 से 2 महीना लगातार पैदल चलने के बाद वो टाइम आ रहा था कि मैं बद्रीनाथ पे जाकर अपनी यात्रा खत्म करूं। मैंने पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ की ओर पैदल चलना करीब 8:30 से 9 बजे चालू किया। पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ का रास्ता ज्यादा दूर का नहीं था, करीब 18 से 20 किलोमीटर सिर्फ मुझे पैदल चलना था। बट क्योंकि मेरी इंजरी अभी भी प्रॉपरली हील नहीं हुई थी, तो मैं अपना वॉक काफी ज्यादा स्लो ले जा रहा था। पांडुकेश्वर से करीब 4 या 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं एक साधु से मिला जो हरियाणा के पंत थे और हरियाणा से पैदल चलते हुए आ रहे थे। उनसे मिलने के बाद मैं काफी टाइम तक उनके साथ बद्रीनाथ के रास्ते पे चला। बद्रीनाथ पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था बिकॉज मैं रोड बाय रोड जा रहा था, बट क्योंकि मेरी इंजरी थी इसलिए मैं ढंग से वॉक नहीं कर पा रहा था। 4:30 या 5 बजे बद्रीनाथ में रोशनी तो थी, रोड से सनलाइट जा चुकी थी, जिसकी वजह से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई थी और तेज हवा की वजह से मुझे काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। पर बिना कुछ सोचे समझे मैं आगे बद्रीनाथ की तरफ बढ़ता रहा। जब मैं बद्रीनाथ पहुंचा तो मुझे काफी आश्रम में कोरोना की वजह से मना कर दिया गया और मैं अपना कैंप पिच नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरी इंजरी अभी भी ढंग से हील नहीं हुई थी और ठंड की वजह से मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती जा रही थी। तो मैं बद्रीनाथ के मंदिर के अथॉरिटीज के पास गया, जहां से उन लोगों ने मुझे धरणीधर महाराज के आश्रम में भेजा और 3 दिन रुकने के बाद मुझे काफी अमेजिंग हिस्ट्री और माइथोलॉजिकल कनेक्शन के बारे में पता चला। बद्रीनाथ जो एक्चुअली में विष्णु का एक धाम है, वो उत्तराखंड नहीं भारत के मेन 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ को बद्री विशाल या बद्री नारायण के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि बद्री विशाल में जो विशाल हैं, वो पंडित हैं जिन्होंने बद्रीनाथ में आके विष्णु के लिए तपस यानी मेडिटेशन की थी और जब उस तपस से खुश होकर विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने विशाल को एक वरदान मांगने के लिए बोला, जिस वरदान में पंडित विशाल ने विष्णु का राज्य मांगा। उनके तपस से खुश होकर विष्णु ने बद्रीनाथ का राज्य विशाल के नाम पे किया, जिसकी वजह से बद्रीनाथ या बद्री नारायण बद्री विशाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि काफी समय पहले शिव और पार्वती बद्रीनाथ में रहते थे, पर एक दिन विष्णु बद्रीनाथ में आए क्योंकि उन्हें अपनी एक लीला रचनी थी। तो विष्णु ने एक बच्चे का रूप धारण किया और पार्वती माँ के पास पहुंचे। जब शिवा ने उस बालक को देखा तो वो फौरन पहचान गए कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद विष्णु है। पर माँ समान मन होने के कारण पार्वती ने उनको अपने पास रखा, तो विष्णु ने पार्वती को मां मान के बद्रीनाथ का वो स्थान मांगा और शिवा और पार्वती को केदारनाथ की ओर जाने के लिए बोला और इस वजह से ये माना जाता है कि उस जगह का नाम बद्री नारायण भी पड़ा और वो जगह अब विष्णु का एक धाम भी है। बद्रीनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो करीब 3300 मीटर अबव द सी लेवल है और बद्रीनाथ वो एक ऐसी जगह है जिसके पीछे सतोपंत ग्लेशियर है, जहां से मां अलकनंदा निकलती हैं। एक इतना मैजिकल एक्सपीरियंस के बाद और करीब 540 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने के बाद टाइम आ गया था कि मैं अपनी पहली यात्रा यहाँ पर खत्म करूं और किसी और स्टेट में जाऊं। चाहे मैं कितना भी एक्सप्लेन करूं, पर मुझे लगता है ऐसे कोई वर्ड्स नहीं है जिनमें मैं परफेक्ट डेफिनेशन दे सकूं कि मेरी ये यात्रा एक्चुअली में कितनी ज्यादा लाइफ चेंजिंग थी। बद्रीनाथ पे अपनी यात्रा खत्म करने के बाद मैं वापस ऋषिकेश आया और ऋषिकेश के बाद मैं अगली कौन सी स्टेट में पैदल चलने गया, ये मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 2 में कल आपके 5 मिनट लेके
जाने से पहले वो लाल सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो और ये वीडियो जितने लोगों के साथ हो सके शेयर कर दो। सी यू नेक्स्ट टाइम। Dance is a metaphor for creation. Dance is the only art form which occupies space and time. Every movement changes. With every shift, it keeps changing. Vishnu is dancing to enchant people to participate in life. Shiva is dancing. His eyes are closed. Nataraj's eyes are closed. He's not performing. He's not performing for anyone. He's performing for himself. He's an ekant. He doesn't care whether anybody is looking at him. Shiva represents looking inwards. Shiva is dancing within.